काफी लोगों को सिंपल हेज करने नहीं आता। कभी कभी नेकेड ऑप्शन में इश्यू ये होता है कि आप होल्ड करके जाते हो, और कभी कभी आप बुलिश पोजीशन बना रहे हो और शायद मार्केट गैप डाउन हो जाए। उस वक्त आपकी जो लॉस की जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि आप स्टॉप लॉस नहीं लगा पाते हो। और हमेशा एक डर होता है कि क्या होगा। तो उससे बेहतर होता है कि एक, अगर पोजीशन कैरी करनी है या फिर हमेशा जब आपका कैपिटल जब बड़ा होता है तो हेज करने की बहुत ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि कैपिटल बड़ा होता है, पोजीशन बड़ी होती है, तो रिस्क बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली। तो उस रिस्क को कम करने के लिए हेजिंग करते हैं। अब वो हेजिंग, अगर मैं देखे जाऊँ तो 200 से 300 टाइप्स के हेज होते हैं, लेकिन हम लोगों को उतना कॉम्प्लेक्स नहीं करके रखना है। कॉम्प्लिकेटेड चीज़ जो होती है वो हमेशा आपको नीचे ढकेल देती है। तो हमेशा यही करना है कि कितनी चीज़ें सिंपल कर सके और उसके बेसिस पर ट्रेड ले सके। अब 200 टाइप्स के हेज सीखने के लिए 200, मतलब 200 दिन भी जा सकते हैं। आपके लाइफ के आधा टाइम तो उसमें ही चल जाएगा। उसके बाद इम्प्लीमेंट कब करोगे और कब ट्रेड लोगे, तब तक शायद मार्केट भी चेंज हो जाए। तो उससे बेहतर है, ये है कि हेज सिंपल रखे, जिससे आप हेज भी कर पाओ, ट्रेड भी कर पाओ और सुकून से पोजीशन को होल्ड कर पाओ। तो सबसे पहला हेज इस वीडियो में हम जो देखेंगे वो फ्यूचर हेज देखेंगे, बाइंग साइड इंडेक्स में। तो इंडेक्स बाइंग करेंगे निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, तो फ्यूचर को बाय की तरफ कैसे हेज करें। तो उसके पहले हम इस वेबसाइट पे जाएंगे जो सबसे बेस्ट वेबसाइट है। इसमें बहुत सिंपल तरीके से कोई भी समझ सकता है कि कैसे हेज करना है। उसमें आपको पता चलता है कि आपका रिस्क कितना है, आपको कितना कैपिटल लग सकता है, कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो सिंपल चीज़ें इसमें दी गई है। तो ऑब्स्ट्रा हेज, ये वेबसाइट पर जाना है। ये आपको ऐसी स्क्रीन दिखेगी, इसके ऊपर बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे, इसको सबको अवॉइड करना है। ये कुछ काम की चीज़ नहीं है। आपको सिर्फ जाना है यहाँ पर बिल्डर ऑफिस ऑप्शन जहाँ पर है, वहाँ पर आप जाओगे। अब जैसे ही बिल्डर ऑप्शन में आप जाओगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर, देखो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और स्टॉक्स। तो आज हम जो देखेंगे वो इंडेक्स में देखना है कि हम लोग को फ्यूचर हेज कैसे कर सकते हैं। तो निफ्टी सिलेक्ट हो गया। अब निफ्टी के चार्ट पे चलना है और यहाँ पर आना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको निफ्टी की वैल्यू दिख रही है 26,037। तो अगर हम यहाँ पर बाई करते हैं, ठीक है, ये आप समझो, अब यहाँ पे हम लोगों को बाई करना है। तो यहाँ पर बाई करने से हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, पहले आपको स्टॉप लॉस पता होना चाहिए। आप जो भी सेटअप पे काम करते हो, पहले एंट्री परफेक्ट होनी चाहिए और वो स्टॉप लॉस। तो एक एग्जांपल लेते हैं, हम यहाँ पर करंट में बाई कर रहे हैं, तो स्टॉप लॉस क्या होगा, प्रीवियस लो, ये लो है वो स्टॉप लॉस अगर होता है तो इस पे हम मार्क करेंगे। तो हमारा स्टॉप लॉस आ रहा है 25,938, एग्जैक्ट 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। और टारगेट हमारा ये होगा जो है 26,200। ठीक है, तो ये पता चल गया कि यहाँ पर बाय करना है। तो अब देखो, हम यहाँ पर जैसे जाएंगे तो फ्यूचर यहाँ पर सिलेक्ट हो गया, यहाँ पर डेट आ गई और यहाँ पर बाय। अब यहाँ पर एक लॉट का एग्जांपल लेते हैं तो क्या होता है। अब जैसे मैं फ्यूचर को ऐड करूंगा बाय के लिए, तो आपको देखो कैपिटल कितना लगता है। तो अगर आप नेकेड फ्यूचर ऑप्शन बाय करोगे तो इतना कैपिटल सिर्फ एक लॉट के लिए चाहिए। प्लस इसमें रिस्क ज़्यादा है, तो अब रिस्क देख लेते हैं। अगर यहाँ पर आता है 25,938, एक लॉट पे आपको लॉस कितना होता है। तो 25,938 पर आएंगे तो ये है लॉस। ठीक है, यहाँ पर आपको परफेक्ट लॉस दिखेगा कि 15,000 का लॉस हो रहा है पर लॉट। तो इसका सॉल्यूशन क्या है। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि हेज करो। अब हेज करने के लिए आप देखो हम क्या करेंगे, इन द मनी। अब अगर आप बाय साइड में हो तो आपको पुट लेना पड़ेगा। परफेक्ट, बाय कर रहे हो तो पुट लेना पड़ेगा, तो पुट इन द मनी होना चाहिए। अब इन द मनी कैसे होता है, वो एक सिंपल एग्जांपल है। यहाँ पर कोई भी आप गूगल भी करो तो बहुत सिंपल होता है। इन द मनी मतलब ये प्राइस के पहले की जो प्राइस होती है उसको हम इन द मनी ऑप्शन कहते हैं। जो प्राइस के पहले, अगर मैं कॉल बाय कर रहा हूँ यहाँ पर, तो अब 26,000 है,
तो इसके पहले जो भी ऑप्शंस हो गए वो इन द मनी हो गए, और इसके बाहर के जो ऑप्शंस हो गए वो आउट ऑफ द मनी हो गए, ओटीएम हो गए। तो पुट साइड की तरफ सेम होगा। पुट पुट मतलब ऊपर से मार्केट गिरेगा, तो गिरेगा मतलब यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ऊपर के वो इन द मनी हो गए। और गिरते वक्त, जब गिरेगा उसके बाद की जो वैल्यू है इसके बाद की वो ओटीएम होगी। तो आप ऑप्शन चेन में जाएंगे तो आप देखो ये ऑप्शन चेन है, यहाँ पर ये स्पॉट प्राइस है, ठीक है। तो ये कॉल साइड है, ये पुट साइड है, ठीक है। अब पुट लेना है, अगर मुझे हेज करना है तो इन द मनी ऑप्शन को मुझे हेज करना पड़ेगा। तो हम ऑप्शन में जाएंगे, ठीक है, मंथली एक्सपायरी सिलेक्ट करेंगे और इन द मनी देखना है। तो 26050 इन द मनी या एटीएम हो जाता है, या 26,100। तो अभी हम लोग जो लेंगे वो 26,050 का इन द मनी ऑप्शन लेंगे, जहां पर आप यहाँ पर पी सिलेक्ट करोगे, 26,050 या 100, कुछ भी ले सकते हो, लेकिन इन द मनी होना चाहिए, ठीक है। तो ये इन द मनी ऑप्शन हो गया, और इस ऑप्शन का वैल्यू है 153। अब देखो मैं इसको एक ही लॉट बाय कर देता हूँ। अब देखो मजा आ गया। अब देखो मार्जिन कितना कम हो गया है। जहां पर हम लोगों को 2 लाख रुपए लग रहे थे, वहां पर सिर्फ आपको ये फ्यूचर हेज सिर्फ 43,000 पे मिलेगा। मतलब आपको यहाँ पर भी एक बेनिफिट हो रहा है कि आप कम पैसे में एक फ्यूचर हेज करके जा रहे हैं। और यहाँ पर मैक्सिमम लॉस कितना है देखो, अगर मार्केट में लोअर सर्किट भी लग जाए तो आपका लॉस इससे ज्यादा नहीं हो सकता। बहुत सिंपल है, इससे ज्यादा 1 रुपए का भी लॉस आपको नहीं होगा। और ये कब है, ये मैक्सिमम है। मैक्सिमम मतलब अगर मैं पोजीशन लेके छोड़ दूँ तो मतलब देखो यहाँ पर 25,000 पर भी मार्केट आए, 24,000 पे भी आए, देखो यहाँ पर कहीं पर भी जाए आपको यही लॉस होगा। लेकिन अभी एक्चुअल थिंग क्या है कि हमें कितना लॉस होगा वो अगर देखना है तो ये देखो यहाँ पर। तो ये हमारा क्या है, स्टॉप लॉस 25,938, जिसमें हम लोगों को 15,000 का लॉस हो रहा था। अब देखो जैसे मैं फ्यूचर हेज में जाता हूँ और 938 पर आ जाता हूँ, ये देखो अब मेरा लॉस हो चुका है 7,800 का। यहाँ पर देख रहे हो क्लियर आप, ब्लू जो लाइन है वहां पर ये 7,600, यही मेरा लॉस है पर लॉट। तो बहुत बेसिक और सिंपल हेज में भी एक कोई भी ट्रेडर आराम से पोजीशन को लेके जा सकता है, होल्ड कर सकता है। उसे पता है ये इतना ही मुझे लॉस हो। तो जब मुझे पता चल गया कि 7,600 मेरा लॉस है, तो मैं मेरे लॉट्स को बढ़ा सकता हूँ और आराम से पोजीशन लेके जा सकता हूँ। अगर मुझे पता चला कि मेरा लॉस लेने की कैपेसिटी 76,000 है, तो मैं 10 लॉट यहाँ पर ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पर हम 10 लॉट ऐड कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर सेम लॉट 10 कर देंगे, ठीक है। अब ये हो गया हेज। अब मैक्सिमम लॉस है 186, लेकिन ये हमें होगा नहीं क्योंकि हमारा ये स्टॉप लॉस है। तो हम जाते हैं यहाँ पर, सेम पोजीशन पर जाएगी 7,938 के पास। ये देखो 76,000 मुझे लॉस होगा अगर मैं 10 लॉट का फ्यूचर हेज करता हूँ तो। सिंपल है। और कैपिटल भी कितना कम लग रहा है यहाँ पर 20 लाख रुपए लगने थे, यहाँ पर 4.36 लैक्स आपको सिर्फ कैपिटल लगेगा। आप आराम से पोजीशन होल्ड कर सकते हो, ठीक है। और इसमें सिर्फ यही करना है, पहले ऑप्शन को बाय करना है और फिर फ्यूचर को बाय करना है। जिसका कैपिटल कम होगा उसके लिए ये बेहतर ऑप्शन होता है। अगर मान लो आपके पास 1 लाख रुपए है तो पहले आप इसको बाय करोगे ऑप्शन को, तब जाकर आपको मार्जिन बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि पहले ही 2 लाख रुपए है। अगर आप फ्यूचर बाय करने जाओगे तो बाय होगा नहीं, क्योंकि आपका कैपिटल 1 लाख का है। तो जिसमें कैपिटल आपका 1 लाख है और ये फ्यूचर 2 लाख रुपए में आ रहा है, तो आपको पोजीशन मिलेगी नहीं, ठीक है। इसके लिए पहले आप ऑप्शन को बाई करोगे, फिर फ्यूचर को बाई करोगे, तब जाकर वो आपकी पोजीशन क्लियर हो जाएगी। अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी पर। तो बैंक निफ्टी में हम लोग देख लेते हैं कि क्या पोजीशन हो सकती है। तो इरेज कर देता हूँ। अभी करंट पोजीशन जो है यहाँ पर बैंक निफ्टी में, अभी लेवल है 59,396। तो राउंड फिगर पकड़ते हैं कि 59,400 पे बैंक निफ्टी है। अगर मुझे यहाँ पर बाई करना है तो मैं एक स्टॉप लॉस लगाऊंगा
ये है 59,224 का। ठीक है। और एक मेरा टारगेट होगा ये। ठीक है। तो हमने जो निफ्टी में पोजीशन बनाई, तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें प्रॉफिट कितना होता है, वो भी इसमें आपको समझ में आ सकता है। जैसे निफ्टी को आप यहाँ से बाई करोगे और यहाँ पर बेचोगे, तो ये होता है 164 पॉइंट्स का प्रॉफिट, तो 26,200। तो यहाँ पर आप वो भी देख सकते हो कि 26,200 पर जाने के बाद मुझे प्रॉफिट कितना होता है। तो ये 10 लॉट में आपको 25,000 प्रॉफिट्स आपको मिल जाएंगे। तो अब एक लॉट में कितना मिलता है वो देखेंगे। तो यहाँ पर एक लॉट पे आ जाते हैं हम लोग, और इसको भी एक कर देते हैं। अब देखो 26,200 पे अगर मैं जा चले जाऊँ, तो मुझे प्रॉफिट होगा 2,800 पर लॉट। तो मुझे पता है कि मुझे प्रॉफिट कितना होगा, मुझे पता है कि मुझे लॉस कितना होगा। आगे चलते हैं, अगर मैं पार्ट प्रॉफिट यहाँ पर बेच के ऊपर की तरफ होल्ड करूँ, तो यहाँ से मुझे ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स मिलेंगे। तो 26,300 पे जाने के बाद मुझे कितना प्रॉफिट होता है वो देखेंगे। ये देखो 8,000 पर लॉट आराम से, विदाउट नॉइज। जो डर होता है ना ऑप्शन, नेकेड ऑप्शन ट्रेडिंग का या फ्यूचर नेकेड ऑप्शन का, वो हट जाता है। आपको पता चलता है कि प्रॉफिट और लॉस मुझे कितना हो रहा है। ठीक है। तो वैसे ही हम बैंक निफ्टी में चलते हैं। बैंक निफ्टी में ये पोजीशन है, अगर मैं यहाँ से बाई करता हूँ और ये मेरा स्टॉप लॉस है और ये मेरा टारगेट है और ये टारगेट है। ठीक है। तो चलो इसमें चले जाएंगे, इसको रिसेट कर देते हैं, फिर बैंक निफ्टी में आएंगे। फ्यूचर सिलेक्ट हो गया, बाय पे क्लिक करेंगे। जैसे ही फ्यूचर सिलेक्ट हो गया, तो हम लोगों को क्या करना है, बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में जाए। ठीक है। तो ऑप्शन चेन, अब किसे नए लोगों को पता होना चाहिए कि इन द मनी ऑप्शन क्यों है, कौन सा होता है, ओटीएम क्या होता है, एटीएम क्या होता है। तो उसके लिए ऑप्शन चेन बहुत सिंपल होती है। देखो यहाँ से ये पुट है और ये कॉल है। तो अगर हम बाइंग कर रहे हैं तो फ्यूचर बाई कर दिया है, तो अपने पुट की जरूरत है। ठीक है। तो पुट बाई करेंगे तो ये लाइन हमारी पुट की है, यहाँ पर लिखा होता है पुट और कॉल। तो इन द मनी क्या है, मतलब इसके पहले 59,400 के पहले के जो भी ऑप्शन है वो इन द मनी है, और इसके बाद वाले ऑप्शन है जो ओटीएम है, आउट ऑफ द मनी, मतलब वहां तक प्राइस गई नहीं है। ओटीएम इसको बोलेगी जहाँ यहाँ पर प्राइस गई नहीं है, इसके लिए उसको ओटीएम कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको क्लियर दिख रहा है 59,400, ये इन द मनी है, 500 इन द मनी है। तो हम लोग 59,400 का पीई यहाँ पर बाय करेंगे। तो यहाँ पर हम आ गए, ये हमारा ऑप्शन आ गया, इसे भी हमने बाय कर दिया। तो ये हमारी हेजिंग में देखो कैपिटल कितना लग रहा है। ये थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है क्योंकि ये एज पर ये सॉफ्टवेयर है, तो कभी कभी मार्जिन हमारे ब्रोकर के ऊपर भी डिपेंड होता है, वहां पर मार्जिन कम ज़्यादा होते रहता है। तो इसे ना देखें, कभी कभी ऊपर नीचे होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे मैक्सिमम लॉस लॉस 22,000 है, लेकिन वो हमें नहीं हुआ। ये कब होता है, जब आप होल्ड करके छोड़ देते हो, तब जाके होगा। लेकिन आप सिस्टम से चलोगे, आपको पता है कि ये ही मेरा लॉस है, इसके बाद मैं होल्ड नहीं करूंगा, तो वो ट्रेडर होल्ड नहीं करते। तब हमारा लॉस क्या है, ये 59,224। तो चलो चले गए 59,224 पे। ये देखो, ये एग्जैक्ट यहाँ पर आने के बाद मुझे लॉस कितना हो रहा है, ये ब्लू में जो दिख रहा है वो आपको 7,800 पर लॉट है। ये मेरा रिस्क है एज पर स्टॉप लॉस। अब मेरा टारगेट क्या है, एक टारगेट है 59,800 और एक है 60,000। तो चलो देखेंगे प्रॉफिट कितना होता है। 59,800 पे हम अगर जाए, तो 4,500, और 60,100 पर 10,500। बहुत सिंपल, सिंपल रखेंगे तो जाके आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाओगे। अगर 4 से 5 लेग्स जो बनाते हैं ऑप्शन हेजिंग में,
तो वो कुछ काम के नहीं होते। वो सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि क्या करना है। यहाँ पर बहुत सिंपल होता है। फ्यूचर बाय किया है तो इन द मनी ऑप्शन को बाय करना है, पीई को, और छोड़ देना है। आपको पता चलेगा यहाँ पर कितना मुझे प्रॉफिट हो रहा है। मार्जिन भी कम लगता है तो आप लॉट बढ़ा सकते हो। आप यहाँ पर ही देखेंगे तो अब 54,000 और हमें दिख रहा है कि 6 to 7,000 सिर्फ हमारा लॉस है। तो मैं समझता हूँ कि 5 लॉट लेते हैं हम लोग। 35,000 रिस्क लेने की कैपेसिटी अगर मेरी है तो मैं इसको 5 कर दूंगा। और ये मैक्सिमम है। तो अभी यहाँ पर जाए 59,200 पे तो मेरा मैक्सिमम लॉस कितना होगा? 59,200, ये है 38,000 मेरा मैक्सिमम लॉस होगा। और मैं पोजीशन कट करूंगा। और अगर 60,000 पर प्राइस चले जाए तो मुझे प्रॉफिट कितना होगा? तो यहाँ पर आप देखिए 60,100, 50,000 आपको प्रॉफिट होगा। आपको सिर्फ होल्ड करने के लिए आपको चांस मिलेगा। ऑप्शंस में कैसे प्राइस ऊपर नीचे करते हुए जाती है, और कभी कभी ऑप्शन में उतना प्रॉफिट नहीं हो पाता जितना फ्यूचर में होता है। तो बहुत बेसिक हेज मैंने बताया है, जिसमें आप इंडेक्स में बाई साइड का हेज कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में इंडेक्स में शॉर्ट करते वक्त कैसे हेज करना है वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू।